अब यहां की सीटों का समीकरण क्या है, इटावा में इक्वेशंस क्या है, अब वो आपको समझाते हैं, विस्तार से समझाते हैं अपनी इस रिपोर्ट। इटावा जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में इनमें से 2 पर भाजपा ने कब्जा किया, जबकि सिर्फ 1 सीट सपा के खाते में गई। इटावा में जसवंत नगर की जंग सबसे खास है। यहाँ से प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव लगातार विधायक हैं। शिवपाल को शिकस्त देने के लिए भाजपा ने यहाँ से विवेक शाक्य पर भरोसा जताया, जबकि बसपा के वीपी सिंह भी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। इटावा की सदर सीट पर भी मुकाबला कड़ा है। यहाँ से भाजपा की मौजूदा विधायक सरिता भदौरिया फिर चुनाव मैदान में है। इनका सीधा मुकाबला सपा के सर्वेश शाक्य से दिख रहा है। बसपा के कुलदीप गुप्ता और कांग्रेस के मोहम्मद राशिद भी इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इटावा की भरथना सीट की बात करें तो भाजपा ने इस बार यहाँ से सिद्धार्थ शंकर को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला सपा के राघवेंद्र गौतम से है। बसपा से कमलेश अंबेडकर और कांग्रेस से स्नेहलता दोहरे यहाँ से चुनाव मैदान में है। इटावा को सपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि 2017 में भाजपा ने यहाँ भी सेंध लगा दी थी। इस बार भी सपा और भाजपा के बीच ही सीधी टक्कर दिख रही है। एबीपी गंगा के लिए इटावा से मोहम्मद फारिक की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी का गढ़ इटावा, जिसमें 2017 में सेंध मारी की थी भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ की हॉट सीट है जसवंत नगर। कांटे की टक्कर इस पर देखी जा रही है। कांटे की टक्कर क्यों है और किन के बीच में है, आइए आपको बता देते हैं। शिवपाल यादव यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, तो वहीं बीजेपी के विवेक शाक्य उनको कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजर आ रही है। टक्कर क्यों है, आइए जल्दी से समझ लीजिए। शिवपाल मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं और इस सीट पर मुलायम परिवार का जो दबदबा है वो हमेशा से कायम रहा है, इसीलिए मजबूत यहां पर फाइट में शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं। इसीलिए ये टक्कर कही जा रही है, इसीलिए कांटे की टक्कर यहां पर बताई जा रही है। आपको बता दें कि सपा से अलग होकर प्रसपा एक पार्टी बनाई थी। शिवपाल यादव ने सपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल यादव, और अपनी पार्टी के इकलौते कैंडिडेट हैं शिवपाल यादव। आपको बता दें कि भाजपा के विवेक शाक्य चुनौती का दावा कर रहे हैं इस सीट पर, कह रहे हैं कि वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं इस सीट पर शिवपाल यादव को। अब आपको आइए जल्दी से बता देते हैं कि लास्ट 3 जो चुनाव रहे हैं उसमें किस तरीके के नतीजे रहे हैं। अगर हम 2017 की बात करें तो देखिए 3 विधानसभा सीटों में किस तरीके से रहा था नतीजा, वो हम आपको बता रहे हैं। भाजपा के पास 1 और सपा के पास 2 सीटें थी, जबकि हम आपको 2012 और 2007 के भी जो नतीजे हैं वो दिखा रहे हैं। इसके अलावा देखिए जातीय समीकरण आपको बता देते हैं, निर्णायक भूमिका में है 1,70,000 यहाँ पर यादव। इसके अलावा 4,20,000 दलित वोटर हैं जो कि हार जीत में अहम नजर आते हैं। 2 लाख ब्राह्मणों पर भी तमाम राजनीतिक दलों की जो नजर है वो रहती है। चुनावी गणित में 1 लाख मुसलमानों को भी नहीं भूला जा सकता है। इसके अलावा 1 लाख वैश्य वोटर्स भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। लेकिन निर्णायक भूमिका में यहाँ यादव वोट बैंक रहता है, जिसको साधने की कोशिश लगातार की जाती है और इसीलिए इसे समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ कहा जाता है। राजीव, बिल्कुल, तो प्राची ने इटावा के सारे समीकरण आपको दिखा दिए, बता दिए। जातिगत जो स्थितियां हैं वहां पर जातिगत समीकरण क्या है ये भी आपने देख लिया और चुनाव का इतिहास वहां पर क्या रहा है ये भी आपने जान लिया।